नमस्कार। जी राजस्थान न्यूज के फेसबुक लाइव पर आप सभी के साथ मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। रात 8 बजे आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। प्राइम टाइम डिबेट्स और न्यूज एंड व्यूज में आज बात होगी रैपिड टेस्टिंग किट की। आखिर किट क्यों नहीं है फिट? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान में रैपिड टेस्टिंग किट फेल हो गई है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और ये माना जा रहा था कि रैपिड टेस्टिंग किट आते ही बहुत बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि टेस्ट बहुत तेजी से होंगे। लेकिन अब राजस्थान में इस किट की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। उसकी कई सारी वजह सामने आई हैं। विपिन मेरे साथ जुड़े हैं। हाय, कैसे हैं आप? उसकी सबसे पहली वजह ये कि एसएमएस हॉस्पिटल में जो कोरोना से संक्रमित मरीज भर्ती थे, उन 100 मरीजों की टेस्टिंग की गई तो मात्र 5 मरीजों को उस किट के जरिए पॉजिटिव दिखाया गया। यानी सिर्फ 5% काम कर रही है ये मशीन। 100 मरीज जो पॉजिटिव थे, उनमें से 95 मरीजों को नेगेटिव दिखा दिया गया मशीन की टेस्टिंग में। तो ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो किट है वो सही काम नहीं कर रही है। हालांकि कुछ डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो पहला लॉट है इसमें कुछ खराबी हो, दूसरे लॉट से भी टेस्ट किए जा रहे हैं। हो सकता है पहले लॉट में कोई फॉल्ट हो। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ये दूसरा लॉट भी फेल साबित होता है तो एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी सरकार के आगे। आपको ये जानकर बहुत जरूरी है, ये जानकारी आपके लिए, कि रैपिड टेस्टिंग किट से जो खर्च आ रहा था वो लैब की अकॉर्डिंग बहुत कम था। मात्र 600 रुपए में ये टेस्ट हो रहा था इस किट के जरिए। अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर ऐसा होता है, ये किट फेल होती है, तो सरकार क्या डिसीजन लेगी? वापस तो किया ही जाएगा ऐसा कुछ होता है तो, लेकिन मुश्किल बहुत बड़ी होगी। कल यानी कि अगर हम सोमवार की बात करते हैं, ये तो 100 जो मरीजों का मैंने एग्जांपल दिया, ये तो मैंने आपको उन मरीजों का दिया जो ऑलरेडी पॉजिटिव थे, उनको ये मशीन नेगेटिव दिखा रही थी, ये किट नेगेटिव दिखा रही थी। लेकिन कल यानी कि सोमवार की मैं बात कर रही हूं, तो इस किट के जरिए 2000 लोगों के सैंपल लिए गए, यानी 2000 लोगों की टेस्टिंग की गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग मात्र पॉजिटिव दिखाई दिए, जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए। खुद स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि ये किट सही परिणाम नहीं दे रही है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि जिस किट पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, विश्वसनीयता को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे एक बड़ा संकट भी है। अब आगे हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? इस जो किट की ना एक्यूरेसी यानी शुद्धता की अगर हम बात करें तो 90% होनी चाहिए थी इसकी शुद्धता। लेकिन जो कमेटी जो बनाई गई, इसकी रिपोर्ट कमेटी ने दी है, सरकार की ओर से, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कमेटी बनाई गई, उसने जो रिपोर्ट दी है उसमें इसकी शुद्धता को मात्र 5.4% सही माना गया है। यानी जिसकी शुद्धता 90% होनी चाहिए थी वो मात्र 5.4% है। सवाल यह भी किए कि क्या कोई इस तरीके की जो टेस्टिंग की गई, क्या उसमें कुछ पालन सही तरीके से नहीं किया गया? इसको लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कर दिया है कि टेस्टिंग के वक्त जो आईसीएमआर के तापमान समेत दूसरी जो भी गाइडलाइंस थी उनका पूरी तरीके से पालन किया गया, उनमें कोई कोताही नहीं बरती गई। मंत्री ने यह भी कहा है कि कोई भी प्रक्रिया का चूक नहीं हुई है। ये किट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने भेजी थी और उनको इस बात की जानकारी दी गई है सरकार की ओर से, और फिलहाल ये रैपिड टेस्टिंग किट से जांच पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि नतीजे सकारात्मक या फिर सही नहीं आ रहे हैं। अगर हम कहें तो किट उपाध्याय शेखर पूछ रहे हैं, ये किट कहां से मंगाई गई थी? चाइना से मंगाई गई थी सर, क्योंकि चाइना में ही बनाई गई है ये किट अभी तक। हालांकि ये किट जो है आईसीएमआर की तरफ से भेजी गई थी। तो अब सवाल ये है कि किट के फेल होने से
कितनी बड़ी समस्या हम देख पा रहे हैं? किट के फेल होने की वजह क्या आप देख पा रहे हैं? आगे इसको लेकर क्या डिसीजन ले सकती है सरकार? आईसीएमआर की क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? मनोज पूछ रहे हैं मैम, जयपुर सिटी के मरीजों का भी हालात बताइए, शहर के किस एरिया में कितने मरीज हैं? सर पूरा अपडेट मैं आपको बताऊंगी। अभी आप मेरे साथ जुड़िएगा, 6:30 बजे भी मेरा बुलेटिन है, लेकिन 8 बजे आप न्यूज एंड व्यूज में आप देखेंगे तो पूरा डेटा ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और विपिन जी, गुड थिंकिंग, थैंक यू सो मच। शिवम मलिक, मैडम आपको क्या स्किप मिली होती है? कई बार ऐसा होता भी है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक चीजों को पढ़ते हैं तो वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली फीड हो जाती हैं, क्योंकि काम ही यही है। आदत खान जी, आपको घर आना है, आप उड़ीसा में हैं, तो आपको पता है कि लॉकडाउन है 3 मई तक। ऐसे में आप घर जहां पर भी हैं, आप उसी को अपना घर समझिए, आप वहीं पर रहिए, क्योंकि आप भी सेफ रहेंगे, आपके घर वाले भी सेफ रहेंगे। और इस बीच अगर आप कोई भी ऐसा कदम उठाते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके अपनों के लिए भी घातक साबित हो सकता है। कुछ लोग पर्टिकुलर पूछ रहे हैं, मैडम जोधपुर का क्या हाल है, भरतपुर का क्या हाल है? देखिए, आज अभी तक 52 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले जयपुर से सामने आए हैं। भीलवाड़ा जो अब तक कहा जा रहा था कि अब ये कोरोना मुक्त हो गया है, वो फिर से कोरोना युक्त इसलिए हो गया क्योंकि 4 मामले आज सामने आ गए हैं। 28 पहले मामले थे, हालांकि वो ठीक हो गए थे, 2 लोगों की मौत हो गई थी, 26 ठीक हो गए थे। 4 और सामने आने के बाद भीलवाड़ा का जो आंकड़ा है कोरोना संक्रमित का, वो 32 तक पहुंच गया है। और प्रदेश में अगर टोटल संख्या की मैं बात करूं तो 1600 के पार हो गया है आंकड़ा। रमन जी पूछ रहे हैं, मैडम आपका नाम क्या है? सर लक्ष्मी उपाध्याय नाम है मेरा, और शायद अगर आप फेसबुक लाइव जुड़ने से पहले ऊपर जो मैं लिखती हूं उसमें अगर आप देखेंगे तो बाकायदा मेरा नाम भी लिखा होता है। फ्लाइट कब चालू होगी? राजेश जी पूछ रहे हैं। सर अभी तो लॉकडाउन है 3 मई तक, उसके बाद हालात क्या बनते हैं वो देखना होगा। हेलो मैडम हरीश जी, हाय, कैसे हैं आप? प्रमोद जी, जी मैडम जी, थैंक यू सो मच। किसके लिए आप जी बोल रहे हैं? कुछ लोगों को ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि मैडम आप कहाँ से हैं। इनमें प्रिंस जी हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पूछ रहे हैं कि मैडम आप कहाँ से हैं। मैं यूपी से हूँ सर। जोधपुर के क्या गलत? सरिता जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जरा पूरा वर्ड लिखिए। चाइना विश्वसनीय नहीं है, केदार जी बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर जो घटनाएं इस वक्त चाइना की तरफ से हो रही हैं, जो सवाल चाइना पर उठ रहे हैं, उनको लेकर ये कहा जा सकता है। सही कह रहे हैं आप, आपकी प्रतिक्रिया गलत नहीं है, क्योंकि देखिए अब चाइना को शक के लिहाज से, शक की नजर से अमेरिका भी देख रहा है, और अब अमेरिका कहने से भी गुरेज नहीं कर रहा है। साफ तौर पर यह कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चाइनीज वायरस। जब मीडिया कर्मी ने पूछा कि आप इसे चाइनीज वायरस क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा क्योंकि ये चाइना से आया है, मैं इसलिए इसको चाइनीज वायरस बोल रहा हूं। ट्रैफिक कब से स्टार्ट होगा मैडम जी? रविंद्र जी पूछ रहे हैं। देखिए, अगर राजस्थान से हैं आप और कुछ ट्रैफिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं एक अपडेट आपको दूंगी कि मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हुआ है प्रदेश में। और मॉडिफाइड लॉकडाउन का जो पैमाना है वो ये है कि जिन क्षेत्रों में, जिन जिलों में, जिन एरिया में ग्रीन जोन शामिल है, मतलब ग्रीन जोन में जो एरिया शामिल हैं, उनको मॉडिफाइड लॉकडाउन का फायदा मिला है। अब ग्रीन जोन को आप समझेंगे कि ग्रीन जोन क्या है, ये भी आपका सवाल हो सकता है, और निश्चित तौर पर होना भी चाहिए, क्योंकि कई सारे लोगों को नहीं पता कि ग्रीन जोन क्या है। तो ग्रीन जोन की परिभाषा मैं आपको बताऊं, ग्रीन जोन उसे घोषित किया गया है जहां कोरोना का कोई मामला नहीं है, या फिर माइनर से कोई केसेस हैं जहां पर लोगों को सहूलियत दी जा सकती है। लेकिन जो हॉट स्पॉट हैं, जैसे कि जयपुर का शहरी क्षेत्र है, जोधपुर है, टोंक भी आ गया है, अब उसी में भरतपुर भी है,
तो ये तमाम क्षेत्र ऐसे भी हैं जो कि हॉटस्पॉट बन गए हैं, रेड जोन में आ गए हैं, इनको कोई रियायत नहीं दी जाएगी, यहाँ पर मॉडिफाई लॉकडाउन नहीं होगा। मॉडिफाई लॉकडाउन में क्या क्या है ये भी आपको समझना होगा। मॉडिफाई लॉकडाउन में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ी थोड़ी रियायतें दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि आप आराम से कहीं घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, निकल सकते हैं, टहल सकते हैं, ऐसा नहीं है। मॉडिफाई लॉकडाउन में कुछ जगह छूट दी गई है, कुछ औद्योगिक इकाइयों को शुरू किया गया है, लेकिन वो ग्रीन जोन में ही। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा केसेस हैं वहां पर भी औद्योगिक इकाइयों को शुरू कर दिया गया हो, ऐसा नहीं है। तो ये मॉडिफाई लॉकडाउन है, जहां जहां कुछ लोगों को रियायत दी गई है। जरूरी काम से आप निकल सकते हैं, लेकिन बिना जरूरत के अगर आप फिर भी निकलेंगे, मॉडिफाई लॉकडाउन में भी निकलेंगे, तो आप पर उतनी ही बड़ी कार्रवाई होगी जितनी लॉकडाउन में हो रही थी। तो बेवजह आप घर से मत निकलिएगा। राजेश जी जय बोल रहे हैं। जैसलमेर में मामले हैं जगमल सिंह जी। देखिए मैंने कहा ना कि कुछ एरिया वाइज भी है। आप पूरे जैसलमेर को नहीं कह सकते हैं कि वो रेड जोन है या फिर जयपुर रेड जोन में। मतलब कुछ इलाके हैं, जैसे रामगंज से बहुत मामले सामने आ गए, शहरी क्षेत्र से बहुत मामले सामने आ गए, तो उनको रेड जोन में या हॉट स्पॉट हम कह सकते हैं, हॉट स्पॉट में शामिल कर दिया गया। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ। कुछ लोगों के सवाल या मैं नहीं ले पाई, उसके लिए एक्चुअली होता यह है कि कई सारे सवाल एक साथ आते हैं, कमेंट एक साथ आते हैं, तो कई सारे सवाल ऊपर निकल जाते हैं आंखों के सामने। जिस वक्त जो सवाल आता है मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उसका जवाब आपको दूं। सीताराम जी बोल रहे हैं बहुत बहुत आभार मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं? प्रमोद यादव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मलेशिया में हालात बहुत खराब हैं, चाहे वो अमेरिका हो, स्पेन हो, इटली हो, मलेशिया हो, हालात बहुत खराब है। हिंदुस्तान इन सब से बहुत सही स्थिति में है। तुलसीराम जी मैं निश्चित तौर पर गरीब मजदूरों के बारे में भी बोलती हूँ, क्योंकि देखिए चूंकि मैं मुद्दा डिस्कशन कर रही थी आपसे कि आज का मुद्दा क्या है 8 बजे का, और न्यूज एंड व्यूज में आज का मुद्दा है रैपिड टेस्टिंग किट। और ये मुद्दा इसलिए है क्योंकि अब इस पर रोक लगा दी गई है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने इसी मुद्दे को आपसे साझा किया और इसी पर मैं आपके सवाल भी जानना चाह रही थी कि अगर रैपिड टेस्टिंग किट को लेकर आपके अंदर भी कोई सवाल है, आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ आपकी क्वेरीज हैं, तो आप कर सकते हैं। कोशिश होगी कि उन सभी को डिबेट में शामिल किया जाए। राजस्थान का आफ्ताब जी पूछ रहे हैं, मैं असल में राजस्थान का ही हाल बता रही थी कि मामला बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 1500 1600 के पार पहुंच गई है ये संख्या। नेक्स्ट प्लान ऑफ गवर्नमेंट अभी तक तो मनु लोढ़ा जी सामने नहीं है, क्योंकि 3 तारीख तक तो लॉकडाउन है ही, उसके बाद जो नेक्स्ट प्लान होगा वो देखना होगा। मैम भीलवाड़ा के क्या हालात हैं? आजाद जी पूछ रहे हैं भीलवाड़ा में सर 4 मामले आज और सामने आ गए हैं, तो ये संख्या 32 पहुंच गई है। 28 पहले थे लेकिन वो ठीक हो गए थे, 26 2 की मौत हो गई थी, लेकिन आंकड़े तो आपको गिनने पड़ेंगे ना, 4 और बढ़ गए तो 32 मामले हो गए। तो चलिए मैं आप सभी से मिलती हूँ, 8 बजे आपसे मुलाकात होगी न्यूज एंड व्यूज में। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आज, मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। पूरी जानकारी विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी होगी। उम्मीद है कि इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगी और आप लोगों को ये शो पसंद आएगा। आप लोगों की जानकारी जो रैपिड टेस्टिंग किट को लेकर आप चाहते हैं वो जानकारी आप तक पहुंचेगी। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, कोशिश होगी कि डॉक्टर्स का पैनल भी हमारे साथ जुड़े, हम उनसे भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर पाए। तो आप सभी का इंतजार रहेगा, 8 बजे मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।